आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इतिहास, पुराण, ग्रंथ और वेद, इन सभी में जुड़े बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे हम अनजान हैं। लेकिन कई बार हम सभी के मन में कुछ पौराणिक कथाओं को सुनकर कुछ सवाल आते हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए हम बेचैन उठते हैं और फिर ख्याल आता है कि शायद गूगल कर लिया जाए। आप इस उम्मीद पर कायम रहते हैं कि कहीं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। उन्हीं सवालों में से एक सवाल के जवाब को लेकर हम आए हैं आज आपके सामने। सवाल ये है कि परशुराम ने अपनी माता का सर क्यों काटा। महाभारत हो या रामायण, दोनों ही ग्रंथों में परशुराम का जिक्र सुनने को मिलता है। इन दोनों ही ग्रंथों में परशुराम का प्रसंग शामिल है। कहा जाता है कि उनके बारे में बहुत सी विचित्रता जुड़ी हुई है, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो परशुराम को अलग बनाती हैं। माना जाता है कि वो विष्णु के आंशिक अवतार थे और परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कि परशुराम का नाम राम था, लेकिन शंकर भगवान हमेशा प्रद्वत अमोघ परशु को धारण किया करते थे, जिस कारण इन्हें परशुराम कहा जाता था। आपने अक्सर ये कथा सुनी होगी कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर काट लिया था, लेकिन इसका कारण क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए बताते हैं आपको कि क्या है वजह कि परशुराम ने अपनी ही माता का सिर काट लिया था। दरअसल पुराने समय में कन्नौज नाम के शहर में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती की शादी के बाद वहां राजा भृगु ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। और जब सत्यवती ने ससुर को खुश देखा तो उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना कर डाली। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना और फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी से अलग अलग सेवन कर लेना। लेकिन जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधु को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ उन्होंने बदल दिया। और फिर हुआ ये कि सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। लेकिन योग शक्ति के कारण भृगु जी को इस बात का पता चल गया और वो अपनी पुत्र वधु के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हो गया। रेणुका से उनके 5 हुए पुत्र, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। बताया जाता है कि परशुराम को भगवान शिव से विशेष परशु प्राप्त था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार जो वामन और रामचंद्र के बीच में गिने जाते हैं। जमद अग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते थे। इसका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। दुर्वासा की तरह परशु अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम के ना होने पर आश्रम उजाड़ डाला, जिससे परशुराम बहुत ही क्रोधित हो उठे और उसकी सारी भुजाएं काट डाली। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और 5 झीलों को खून से भर दिया। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने के लिए गई। जिस समय वो स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। ये देखकर उनका मन विचलित हो गया। इस अवस्था में जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि जमदग्नि ने ये बात जान ली। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वासु भी आ गए।
महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। ये देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही इस बात को किसी को याद न रहने का और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो ये थी सारी जानकारी परशुराम से जुड़ी हुई कि आखिर उन्होंने अपनी मां का सर क्यों काट लिया था। ऐसी और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही साथ वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।